अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ शब-ए मेराज यानी रजब की 27 तारीख की रात में पढ़े जाने वाले 12 रकत नफिल नमाज, उनका पूरा तरीका हिंदी में, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। इन 12 रकत नफिल नमाज को अगर मुकम्मल तरीके से अदा कर लिया जाए तो ज़िंदगी में कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी मोहताजी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा करना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं शब-ए मेराज यानी रजब की 27 तारीख की रात की फजीलत। प्यारे दोस्तों, हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि हम लोग उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि प्यारे दोस्तों क्या पता अगला शब-ए मेराज हम लोगों को नसीब हो या ना हो, क्योंकि वक्त का किसी का पता नहीं। तो हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि हम लोग उस रात में जो हमारी नमाज़ें कज़ा हो गई, इबादतें कज़ा हो गई, उन कज़ा नमाज़ों को अदा करें। अगर जो लोग 5 वक्त की नमाज रोज़ाना पढ़ा करते हैं, कोई भी कज़ा नमाज उनके ज़िम्मे नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि उस रात में 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर एक इंसान परेशान है, जिसको देखा जाए किसी न किसी परेशानी में, बीमारी में, मुसीबत में मुब्तला है। कोई रिस्क की वजह से परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई कर्ज़ की वजह से परेशान है। अगर उस रात में अल्लाह तबारक ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस रात की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं करता। अब ध्यान से सुने, 12 रकत नफिल नमाज 4-4 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। अदा करने का तरीका यह है कि आप लोग सबसे पहले 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं, वैसे ही नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग पहली रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी आप ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। 2 रकत नफिल नमाज अदा हो गई। जब तीसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग खड़े हों तो ठीक इसी तरीके से सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र को तीसरी रकत नफिल नमाज में भी अदा करना है। चौथी रकत नफिल नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 3 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद वही जनमाज पे बैठकर कम से कम 1 तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। ये तो थे 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने का जो पहला तरीका। अब ध्यान से सुने दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगले 4 रकत नफिल नमाज की आप लोग नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें, रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। इसी तरीके से आप लोग अगले 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करके 4 रकत नफिल नमाज जब अदा कर लें, सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद वहीं जनमाज पे बैठ जाएं और 1 तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। फिर ध्यान से सुन लें, चारों रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा आप लोगों को सूरह नस्र को पढ़ना होगा। आप लोग जब इस तरीके से ये 4 रकत नफिल नमाज अदा कर लें तो पहले 4 रकत नफिल नमाज अदा की, अब 4 रकत नफिल नमाज अदा की, हो गई 8 रकत। अब ध्यान से सुने अगली 4 रकत नफिल नमाज, उनका तरीका। सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें, जिस तरीके से हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं। पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें और दूसरी रकत नफिल नमाज में खड़े हो जाएं। सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। इसी तरीके से अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करके 4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप लोग
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ لوگوں کو شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کی رات میں نفل نماز ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔